तो आज हम जा रहे हैं रामनगर, जो वाराणसी में है। मेरी मौसेरी ननंद, मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी की बेटी, उसकी शादी हुई थी फैब में, तो वो घर आई हुई है, तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। रास्ते में आपने देखा ही होगा कितनी धूल उड़ रही थी। ये यहाँ की कोयला मंडी है। तो हम उनके घर पहुँचे और घर तो उनका बहुत ही खूबसूरत है, और गार्डनिंग जो उन्होंने कर रखी है ना, वो उस पर चार चांद लगा देती है। मतलब इतना सुंदर लुक हो जाता है ना पेड़ों से, पौधों से अपने घर का, कि चाहे आपका घर छोटा ही क्यों ना हो, वो अत्यंत खूबसूरत हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ों से घर की शोभा बहुत बढ़ जाती है। और सामने ये शिव जी का मंदिर है उनके घर का। फिर मैं गई ऊपर अपनी ननंद से मिलने, जो कि किचन में बना रही थी हमारे लिए गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज। इतनी गर्मी में, यहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी ना, बारिश यहाँ नहीं हो रही थी, यहाँ पे अब जाकर बारिश शुरू हुई है। और मेरी बेटी उनके फ्रिज पे लगे मैग्नेट्स के साथ खेल रही थी। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो अलग अलग जगह से जब भी वो जाता है तो कुछ ना कुछ मैग्नेट्स उन जगहों के लेके आता है, तो वो बड़ी खुश थी उनसे। और ये उनका जो घर है, उससे ये देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। एकदम हाईवे के सामने उनका घर है। यहाँ से तो बड़ी बड़ी ट्रक्स जाते हैं। फिर हमने उनके गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज खाए, जो कि बहुत टेस्टी थे। साथ में पी कोल्ड कॉफ़ी। होते होते शाम, क्योंकि हम शाम में गए थे तो रात होने लगी, तो हम बिटिया को, मैं और मेरे हस्बैंड, उसे घुमाने लगे। वो मून को देख के बहुत खुश हो जाती है, तो सामने चंदा मामा थे, तो हम उसको ऐसे ही टहला रहे थे, चंदा मामा दिखा रहे थे। वो भी खुश हो रही थी उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि जब से वो यहाँ आई है दादी घर, थोड़ी सी नानी घर को मिस कर रही है। जब मैं यहाँ के लिए आ रही थी तो उसे ही लगा कि हम लोग नानी घर वापस जा रहे हैं, तो उधर सूटकेस रखा था ना, तो सूटकेस खिसकाने लगी। हमने कहा नहीं बेटा, हम लोकल में ही जा रहे हैं, अभी सूटकेस वाली जर्नी नहीं है। फिर होते होते रात हो गई, तो सबने खाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी ननंद अब मशरूम बना रही थी हमारे लिए, और जो मेरी मौसीरी सास हैं वो चावल बना रही थी, आटा गूंथा हुआ था, जीरा राइस उन्होंने बनाए। खूब बढ़िया टेस्टी खाना बनाया। और यहाँ मेरी बिटिया नीचे जाल से बात करते हुए, तो उनके यहाँ पे ये रेंट पे रहते हैं, टेनेंट है नीचे, तो उनका एक छोटा बेटा था, तो उसी को बुला रही थी बार बार, बेबी बेबी करके। वो बहुत, मतलब शुरू में तो वो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी नए नए चेहरे देख के, बट बाद में वो अच्छे से घुल मिल गई। फिर हमने खाना खाया। बिटिया ने तो मुझे बहुत दौड़ाया। वो तो खाना खाने के लिए बैठ ही नहीं रही थी। जब वो एकदम से घुल मिल गई, तो फिर तो वो इधर भाग उधर भाग यही करती रही। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी कि बेटा कुछ तो खा ले। जैसे जैसे उसने थोड़ा बहुत खाया। फिर रात काफ़ी हो गई थी, 11 बज गए थे ऑलमोस्ट, 10:30 11, तो हम घर की तरफ निकले। इस बार हम अंदर से नहीं गए थे, जो मैंने आपको रास्ते दिखाया था, इस बार हम दूसरे रास्ते से आए थे, हाईवे से। तो यहाँ पे जैसे हम मुगल सराय एंटर किए, काली माता का मंदिर है। वहाँ पे हर साल इस समय में भंडारा लगता है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग खाना खाते हैं। तो इतनी रात में भी एकदम बढ़िया हो रहा था। और इधर शिव जी की मूर्ति लगी हुई थी। हमने खूब